अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान मजीद पढ़ना कैसे सीखें, आज एक नई क्लास के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। और हमने सबसे पहले पढ़ना सीखा था ज़बर ज़ेर पेश को, और ये भी हमने सीखा था कि ज़बर ज़ेर पेश को हरकात कहते हैं, ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ा जाता है। यानी एक फ़ॉर्मूला था कि कुरान मजीद में जब ज़बर लग कर आएगा किसी हर्फ पर, ज़ेर आएगा, पेश आएगा, तो वो हर्फ कैसे पढ़ा जाएगा? जल्दी पढ़ा जाएगा। तो ज़बर जल्दी पढ़ा जाता है, ज़ेर जल्दी पढ़ा जाता है, पेश जल्दी पढ़ा जाता है। आज हम यहाँ से एक नया सबक पढ़ने जा रहे हैं और ये है हुरूफ़ मद्दा 3 है, फार्मूला नंबर 2। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, फार्मूला नंबर 2। देखिए फार्मूला 2, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। जैसे इंग्लिश ग्रामर हम लोग पढ़ते हैं तो होता है ना कि भाई ये प्रेजेंट डेफिनेट है और ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, और इसी तरह से ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, तो नाउन कहाँ आएगी, प्रोनाउन कहाँ आएगी, तो ये सब होता है ना। बिल्कुल इसी तरह से ये ज़बर ज़ेर पेश फार्मूला नंबर 1, यानी ज़बर ज़ेर पेश ये जहाँ कहीं भी लगे होंगे उस हर्फ को जल्दी पढ़ा जाएगा। ये हम लोगों ने अब तक सीखा। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि ज़बर खींचकर कब पढ़ा जाएगा। देखिए ये ज़बर है, ज़बर खींचकर कब पढ़ा जाएगा, तो आप ये पहले याद करेंगे। हुरूफ़ मद्दा 3 है, ये वाली लाइन आप याद करेंगे, बिल्कुल ऐसे रट लेंगे जैसे आपने पिछली वाली तख्ती को रटा था। तख्ती यानी फार्मूला, यानी उसूल, यानी एक रूल, ठीक है। हुरूफ़ मद्दा 3 है, अलिफ या वाव, हुरूफ़ मद्दा 3 है, यानी अलिफ या वाव को हुरूफ़ मद्दा कहा जाता है। हुरूफ़ मद्दा 3 है, अलिफ या वाव, इनको थोड़ा खींच कर पढ़ें। अलिफ जिससे पहले ज़बर हो, ये आपको याद कर लेना है। और इससे भी आसान जो हमारे उस्ताद हज़रत मुफ्ती तनवीर साहब दामत बरकातुहुल आलिया शहर मुफ्ती, उन्होंने मुझे हिफ्ज़ कराया, तो उन्होंने बच्चों के लिए और आसानी की। उन्होंने इस तख्ती को इस तरह से याद करवाया कि ज़बर अलिफ से मिला हो तो ज़बर को थोड़ा खींच कर पढ़े। तो मैंने इसको बहुत अच्छे से समझा बचपन में ही, और अब तक मुझे ये याद है। तो आप अगर इसको रट लोगे एक बार तो फिर आप भूलोगे नहीं। कभी मान लीजिए आपको पढ़ाने का मौका मिला तो आप आसानी से पढ़ा सकोगे। इसीलिए इसको याद कीजिए, और ये भी याद कीजिए ज़बर अलिफ से मिला हो तो ज़बर को थोड़ा खींच कर पढ़ें, ठीक है। वैसे तो ज़बर का उसूल क्या है कि ज़बर जल्दी पढ़ा जाता है। ज़ेर का उसूल क्या है कि ज़ेर जल्दी पढ़े जाते हैं, ज़ेर जल्दी पढ़ा जाता है। पेश का उसूल क्या है कि पेश जल्दी पढ़ा जाता है। लेकिन अब ज़बर खींचकर कब पढ़ा जाएगा, तो वो कंडीशन ये है कि जब ज़बर अलिफ के साथ मिलकर आएगा तो ज़बर खींचकर पढ़ा जाएगा। आसान है ना, बहुत आसान है कुरान मजीद पढ़ना। और आप एक बार कुरान मजीद पढ़ना सीख जाओगे तो मज़ा आता है पढ़ने में। तो ज़बर जब अलिफ से मिलकर आएगा, देखिए यहाँ पर अगर सिर्फ बा ज़बर बा हो, मान लीजिए ये बा ज़बर बा है, तो ये कैसे पढ़ा जाएगा? मैं आपसे पूछूं कैसे पढ़ा जाएगा? देखो आपको कुरान मजीद के हर हर्फ के बारे में पता होना चाहिए कि ये कैसे पढ़ा जाएगा, तो फिर कुरान मजीद पढ़ने में आपसे कभी गलती नहीं होगी। और अगर इस तरह से जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, बिल्कुल इसी तरह से मैं अपने मदरसे में, यानी हमारे पास जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनको भी हमारे मकतब में ऐसे ही पढ़ाया जाता है। मैंने टीचर से बोल के रखा हुआ है, और हफ्ते में 2 दिन 1 दिन मैं बच्चों का खुद भी सुनता हूँ। तो ये जो पढ़ाने का अंदाज़ है यही बच्चों के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये अंदाज़ सिर्फ बड़ों का है, बिल्कुल इसी तरह से बच्चों को पता होना चाहिए। आज हम लोग देखते हैं कि हमारे बच्चे जो है ना, कुरान मजीद मुकम्मल किया, फिर कहीं दूसरी जगह हम लेके गए तो वो भी शुरू से लगा देते हैं। हम कहते हैं यार क्या है, हर जगह बच्चे को लेके जाओ, कहीं भी जगह, किसी भी जगह पढ़ाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह, तो वो शुरू से ही लगवाते हैं। शुरू से क्यों लगवाते हैं? क्योंकि बच्चों को आजकल ठीक से पढ़ाया नहीं जाता। बच्चे को ये पता ही नहीं होता कि ये हर्फ खींच के पढ़ा जाएगा या जल्दी पढ़ा जाएगा। अगर बच्चे को ये पता चल गया कि ये हर्फ खींच के पढ़ा जाएगा, जल्दी पढ़ा जाएगा, इसमें गुन्ना होगा, इसमें इख्फा होगा, इसमें आवाज़ खिंचेगी, इसमें नाक में जाएगी, इसमें ये उसूल होगा, तो बच्चा कहीं भी पूरी दुनिया में जाएगा, उसको कोई शुरू से नहीं, उसकी गलती कोई निकाल ही नहीं सकता है फिर। इसीलिए इनका समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी हर्फ हम पढ़ रहे हैं तो वो कब खींच के पढ़ा जाएगा, कब जल्दी पढ़ा जाएगा, ये समझना इंतहाई ज़रूरी है। तो ज़बर अगर ऐसे होगा तो जल्दी पढ़ा जाएगा, लेकिन इसी के साथ जब अलिफ लग जाएगा तो अब ज़बर
अलिफ के साथ मिल गया, और जब ज़बर अलिफ के साथ मिल के आएगा तो फिर ज़बर को खींच के पढ़ेंगे। समझ गए ना? चलिए अब पढ़ना, हम यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी मश्क करते हैं। हमज़ा अलिफ ज़बर आ, यहाँ हम ज़बर को क्यों खींच रहे हैं भाई? तो आप इसका जवाब देंगे ज़बर अलिफ से मिला हो तो ज़बर को थोड़ा खींच कर पढ़ें, ठीक है। बा अलिफ ज़बर बा, अरे भाई ज़बर तो जल्दी पढ़ जाता है, आप जनाब आला ज़बर को खींच के क्यों पढ़ रहे हैं? तो आप फ़ौरन बताएंगे कि ज़बर अलिफ से मिला हो तो ज़बर को थोड़ा खींच कर पढ़ें। ता अलिफ ज़बर ता, अरे भाई यहाँ आप ज़बर को खींच के क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ज़बर अलिफ से मिला हो तो ज़बर को थोड़ा खींच कर पढ़ें। ये लाइन आप एज इट इज़ याद ऐसे ही कर लेंगे, ज़बर अलिफ से मिला हो तो ज़बर को थोड़ा खींच कर पढ़े। उसका फ़ायदा क्या होगा कि आप किसी को भी पढ़ा सकेंगे, आपके पास एक लाइन होगी बताने को, वरना आप टेढ़ा मेढ़ा अपने लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करेंगे लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। सा अलिफ ज़बर सा, जीम अलिफ ज़बर जा, हा अलिफ ज़बर हा, खा अलिफ ज़बर खा, दाल अलिफ ज़बर दा, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, रा अलिफ ज़बर रा, ज़ा अलिफ ज़बर ज़ा, सीन अलिफ ज़बर सा, शीन अलिफ ज़बर शा, साद अलिफ ज़बर सौ। देखिए ज़बान का जो ये किनारा है ये साइड के दांतों में लगता है साद के अंदर। मैंने जब लेटर्स आप लोगों को पढ़ाए थे अलिफ से लेके या तक, तब ये बात बहुत डिटेल में मैंने आप लोगों को समझाई थी, वो वीडियो शुरू वाली ज़रूर देखिएगा अगर आप नए हैं। साद, ठीक है। इसी तरह से वाद। अच्छा कुछ लोग कहते हैं द्वाद पढ़ना है, तो द्वाद गलत है, और कुछ लोग ज़्वाद पढ़ते हैं, वो भी गलत है। ज़्वाद में ज़बान आगे के दांतों से लगती है ना, और तो ये गलत है। ज़ाद में यही दांतों की जो साइड है, ये साइड के दांतों से लगेगी ज़ाद, और मोटा करके पढ़ा जाएगा, ठीक है। ज़ाद अलिफ ज़बर वा, पा अलिफ ज़बर पा, ज़ा अलिफ ज़बर ज़ा, आइन। अच्छा इसमें भी ज़बान आगे के दांतों से लगेगी और ये वाले आगे के दांत, जैसे सा लगाते हैं ना सा, ऐसे ही आगे के दांतों से ज़बान लगेगी और मोटा करके, ठीक है। ये मैं आसान अल्फाज में आपको समझाता हूँ, ठीक है। आइन अलिफ ज़बर आ, गाइन अलिफ ज़बर गा, फा अलिफ ज़बर फा, काफ अलिफ ज़बर का, काफ अलिफ ज़बर का, लाम अलिफ ज़बर ला, मीम अलिफ ज़बर मा, समझ रहे ना। नून अलिफ ज़बर ना। मक्खी कहाँ से आके बैठ गई है, और देखो उसने मक्खी ने क्या कर दिया, देखो। वाव अलिफ ज़बर वा, हा अलिफ ज़बर हा, या अलिफ ज़बर या। तो इस तरह से हमें इसको खींच कर पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है। आप बिल्कुल भी आलस मत करिएगा, ऐसा नहीं जैसे आमतौर पे लोग जो है ना एक दो हर्फ तो खींच कर पढ़ देते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं, बा अलिफ ज़बर बा, ता अलिफ ज़बर ता, सा अलिफ ज़बर सा, ऐसा नहीं, खींच के पढ़ना है, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया यहाँ से लेके हमज़ा से लेके या तक। अब आइए मैं आपको आगे का दिखाता हूँ। इसकी एक लाइन पढ़ लेते हैं आज हम, ठीक है। आज इसकी हम एक लाइन पढ़ते हैं ताकि ज़्यादा मुश्किल सबक ना हो जाए। बाकी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। तो देखिए हम इसको पढ़ते हैं पहले। ज़ा अलिफ ज़बर ज़ा, दाल ज़बर दा। क्या हुआ आफिया, बताओ जल्दी से। देखो माशाल्लाह आफिया ने कितना अच्छा बताया। तो ज़ा जो है ये खींच के पढ़ा जाएगा क्योंकि यहाँ ज़बर अलिफ से मिल के आ रहा है। तो कोई आपसे पूछेगा कि यहाँ ज़ा खींच के क्यों पढ़ा जा रहा है, तो आपको बताना है ज़बर अलिफ से मिला हो तो ज़बर को थोड़ा खींच कर पढ़ें। ज़ा अलिफ ज़बर ज़ा, दाल ज़बर दा, ज़ा दा। दाल को हम कैसे पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। दाल को जल्दी क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि दाल के ऊपर ज़बर लग रहा है और ज़बर जल्दी पढ़ा जाता है, ठीक है। देखो इसको देखो, खा अलिफ ज़बर खा, फा ज़बर फा। देखो माशाल्लाह आफिया ने कितना अच्छा बताया और आफिया ही पढ़ाएगी अब, देखो है ना।
खाफा, ठीक है। देखो ता अलिफ ज़बर, बा ज़बर, ताबा। शाबाश। तो यहाँ ता को हम खींच के पढ़ रहे हैं। ता को खींच के क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ता के ऊपर ज़बर लग रहा है और ज़बर अलिफ से मिला हो तो ज़बर को थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे। बा ज़बर बा के ऊपर ज़बर लग रहा है। ज़बर ज़ेर पेश को क्या कहते हैं आफिया? ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। हाँ, ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। देखो अब ये देखिए, जीम अलिफ ज़बर, जा, हा ज़बर, हा, जा, हा, दाल ज़बर, दाल ज़बर दा। हाँ, क्या दा। शाबाश, बहुत अच्छा। तो देखो ये होता है। अब ये आफिया को, चूँकि आफिया पढ़ रही है वैसे ही जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो बच्चे कितने ही छोटे हों भूल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जल्दी पढ़ा जाएगा, ये खींच के पढ़ा जाएगा। ये सो के उठी हैं, अभी फजर की नमाज का बाद का वक्त हो रहा है। तो हम देखिए, ज़ादा, खाफा, ताबा, जाहदा, ठीक है ना। चलो बेटा, तो ये हमारा हो गया, हमारी एक लाइन हो गई। और अब समझ गए आप ज़ा को हम खींच के क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ज़बर अलिफ से मिला हो तो ज़बर को थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे। दाल को हम जल्दी क्यों पढ़ रहे हैं? दाल के ऊपर ज़बर लग रहा है और ज़बर ज़ेर पे जल्दी पढ़े जाते हैं। खा में खा अलिफ ज़बर, खा को हम खींच के क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ज़बर अलिफ से मिला हो तो ज़बर को थोड़ा खींच कर पढ़ें। फ़ा को हम जल्दी क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि फ़ा के ऊपर ज़बर लग रहा है और ज़बर ज़ेर पेश जल्दी पढ़े जाते हैं। ऐसे ही ता में है, ऐसे ही बा में है, ऐसे ही जाहदा में देखो आप, जीम खींच के क्यों पढ़ा जाएगा? ज़बर अलिफ से मिल रहा है और ज़बर अलिफ से मिला हो तो ज़बर को थोड़ा खींच कर पढ़ें। हा जल्दी पढ़ा जाएगा, दाल जल्दी पढ़ा जाएगा, क्योंकि दोनों के ऊपर ज़बर लग रहा है। कल ये 2 लाइनें हम नीचे वाली इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। दुआओं की गुजारिश है, इसके लिए कुछ शेयर कीजिए, ठीक है? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे सोशल मीडिया पर काम करते हुए 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आपने नहीं देखा होगा कि मैं किसी चीज़ को, कोई प्रोडक्ट की स्पॉन्सरशिप लेके आपको बोल रहा हूँ कि ये चीज़ खरीदो, इसके बहुत फ़ायदे हैं, क्योंकि मुझे उसके बारे में पता ही नहीं होता है। हर महीने मेरा नुकसान होता है क्योंकि मैं स्पॉन्सरशिप नहीं लेता हूँ, किसी भी प्रोडक्ट का ऐड नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे उसके बारे में नहीं पता। तलबीना जो इस वक्त आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसका मैं आपको ऐड इसलिए कर रहा हूँ आपके सामने, और इसको रिकमेंड आपको इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो तलबीना है, तलबीना मैंने भी बहुत खाया है और आपने भी तलबीना इस्तेमाल किया होगा, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम तलबीने में मुझे देखने को ये मिली, मार्केट में जितने भी तलबीने उसमें वो मजा ही नहीं आता, क्वालिटी की बहुत कमी पाई जाती है। ये जो तलबीना है आप देखेंगे, माई हदाया का तलबीना, ये ऐसा तलबीना है जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, और ये इंशाल्लाह आपको एक बार अगर आप इसको टेस्ट कर लोगे तो आपको इसके अलावा कोई और तलबीना भाएगा ही नहीं। इस तलबीने के साथ क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, भर भर के क्वालिटी इसके अंदर रखी गई है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बार्ले फ्लोर है, कैशू है, रेजिन्स हैं, डेट्स, पिस्ता, आमंड और बहुत सारी ताकत की चीजें इसमें मिलाई गई हैं। और तलबीने के फायदे क्या हैं आप लोग गूगल कर सकते हैं, बेशुमार फायदे तलबीने के हैं। हम लोग जो है ना, जिम करने वाले बंदे खास तौर पर क्या करते हैं ना, वो ताकत के लिए प्रोटीन के डिब्बे पी रहे हैं और वो पाउडर के डिब्बे खा रहे हैं, वो डोले बनाने के लिए जो है ना पाउडर पी रहे हैं, जो नुकसान पहुंचाते हैं बॉडी को। ताकत के लिए आप तलबीना खा सकते हैं, जिस्म में कमजोरी है आप इस तलबीने को यूज कर सकते हैं। उठते बैठते आंखों में अंधेरा आ जाता है, दिल की बीमारियों को दूर करने के लिए और वजन को कम करने के लिए, जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए, कमजोरी को दूर करने के लिए, बेशुमार फायदों में तलबीना फायदा पहुंचाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तलबीने को बहुत पसंद भी किया जाता था, इसीलिए आप एक बार इस तलबीने को जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि ये तलबीना आपको बहुत पसंद आने वाला है। ऑर्डर करने के लिए आप इस नंबर पर भी जा सकते हैं और वेबसाइट myhadaya.in, इस वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं। मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि इस तलबीने को यूज करने के बाद, क्योंकि मैं इसको पर्सनली यूज कर रहा हूं, इस तलबीने को यूज करने के बाद आपको कोई और तलबीना पसंद नहीं आएगा, इतना इसके अंदर आपको क्वालिटी वाइज आइटम देखने को मिलने वाला है। तो ऑर्डर कीजिए, अभी दुआओं की गुजारिश है, और इसको रिकमेंड भी कीजिए। और जो लोकल चीजें हैं इधर उधर की, जो पाउडर वगैरह से बनती हैं, ये देसी आइटम है, इसको इस्तेमाल कीजिए ताकि जेन्युइन फायदा, जो रियल फायदा है वो आपकी बॉडी को मिल सके। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।